ये यहीं से लिया आपने? ये भी खा ले, पहले थोड़ा ही खा के देखो। लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। सो आज है मेरे पति देव जी का बर्थडे और ये है शाम के 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा है। हाँ, सो मैंने सोचा, वैसे मेरा कोई वो नहीं था कि आज का व्लॉग कुछ बने क्योंकि तबीयत ऐसी ठीक नहीं थी। बट ये है मेरे देवर जी और जस्ट अभी अभी आए हैं और देवर जी ने दिया है एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ पति देव जी को। वो सडनली मतलब आ गए थे, थोड़ी देर पहले उनका फ़ोन आया था तो फिर वो कहने मिलने आना है। हमने कहा ठीक है। जैसे ही वो आए तो वो सरप्राइज़ लाए थे मेरे पति देव जी के लिए। आप देख सकते हैं सामने जो एनवेलप दिख रहा है आपको, जो कैरी बैग दिख रहा है, सॉरी, उसमें है केक। सो पति देव जी का केक आ गया है तो फिर सेलिब्रेशन तो बनता है। तो मैंने सोचा अब आ ही गया है केक तो क्यों ना एक व्लॉग भी बना लिया जाए। सो मैं यहाँ पर देवर जी के लिए बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी। चाय वो पीते नहीं हैं और पति देव जी और देवर जी की गॉसिप चल रही थी तो मैं यहाँ कॉफ़ी बनाने आ गई हूँ। एक्चुअली में हम लोग कल पार्टी में गए थे, बर्थडे पार्टी में, जिसका मैंने व्लॉग डाला हुआ है। पार्टी से आने के बाद मेरी, चिक्की की और पति देव जी की तीनों की तबीयत ही ख़राब हो गई थी। मतलब मेरा और पति देव जी का तो पेट ख़राब हो गया था, चिक्की को फीवर जैसा हो गया था। सो कुछ भी ऐसा बनाने का सोचा ही नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे पेट ख़राब हो गया था और चिक्की की तबीयत ख़राब थी तो फिर क्या ही बनाते। दोनों का पेट ख़राब था, चिक्की का भी। तो कुछ भी ऐसा स्पेशल फिर मैंने नहीं बनाया। पति देव जी भी मना करे थे, कहने लगे कि मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने इसलिए कुछ भी बनाने की नहीं सोचा था। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कॉफ़ी आ गई है और यहाँ सबको मैंने कॉफ़ी पिलाई बना के, खुद भी पी और बच्चे डुगू को भी दी। चिक्की अभी सो रही थी, वो सो गई थी। सो गाइस, चलिए यहाँ करते हैं हम केक कटने की तैयारी। और कुछ स्पेशल नहीं बनाया क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब हो गई इसलिए, वरना अगर कुछ ऐसा बनाती तो सुबह से ही आपके साथ व्लॉग शेयर करती। बट ऐसा कुछ था नहीं, सबकी तबीयत ख़राब थी तो कुछ भी बनाना खाना तो था नहीं, तो व्लॉग नहीं बनाया। सो गाइस देखिए, ये है चॉकलेट केक। तो चलिए अब ये जो है इसकी कटने की तैयारी में है। कैंडल्स लगा रही थी, चिक्की भी आके बैठ गई है और पति देव जी की इतनी सारी कैंडल्स तो थी नहीं, पैकेट में जितनी थी उतनी लगा दी। एज के वाली तो कैंडल थी ही नहीं तो मुझे हंसी आ रही थी। तो मैंने कहा चलो, केक में तो देखने में आप छोटे हो गए हो, जितनी आपकी एज है उतने नहीं दिखोगे। तो बस यहाँ तैयारी हो रही है और ये देखिए पति देव जी ने जलाई कैंडल। आज फर्स्ट टाइम अपने बर्थडे पर केक कटिंग करेंगे। वैसे आज से पहले खाना पीना तो होता था बट केक सेलिब्रेशन कभी नहीं किया। इन्हें अच्छा नहीं लगता बर्थडे पे केक वेक काटना। बट आज सरप्राइज केक आ ही गया है तो फिर काटना तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए आज फर्स्ट टाइम अपने बर्थडे पर केक काटेंगे। वैसे एनिवर्सरी वगैरह पे काटा है बट बर्थडे में नहीं काटा। सो देखिए कैंडल भी जल गई हैं और बस चलिए केक कटिंग कर लेते हैं फटाफट से। और यहाँ देवर जी कुछ फोटोशूट के लिए खड़े हो गए थे, कहने लगे मैं फोटोशूट करता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड। चलो तुम खींच लो फोटो, आकाश ले। मेरा फोन तो उसमें लगा है, मैं कैसे खींचूं? आपके फोन में तो आएगी नहीं फोटो बिल्कुल भी। ले दो। लाओ उसमें। इसमें अगर हम आ भी ना रहे हो ना तो 0.5 लिखा हुआ है वहाँ पे। नहीं आ रहा उस पे क्लिक करोगे तो पूरा आ जाएगा, पूरा कमरा आ जाएगा। 0.5 पे करूं? आ गया? हाँ। यार मेरे शूज भी रखे हैं। वैसे तो वैसे ही ठीक है। बस है नहीं, अल्लाह लगाते नहीं है यार। हमारे वाला दूसरा होता है भाई। अब तुम्हारा बर्थडे आएगा ना तब मैं तुम्हारा पूरा केक ले आकाश। तो ये भी कर रही है। ये डन डन पूरा सीख रही है। डन 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 डन। मैं तो खिलाऊं।
वैसे मैं तो चुकंदर का हलवा बनाने वाली हूँ पहली बार आपके लिए हाँ? मीठे में। हाँ मैंने देखा था। अब खाने के बाद वो बनने के बाद कैसा लगता बढ़िया है, है ठीक भाई। दे देती हूँ हम लोग जो। सो गाइस केक कटिंग होने के बाद मैं आ जाती हूँ सबको केक लगाने। मैं प्लेट्स और स्पून लेकर आ गई हूँ तो सबको केक लगाऊंगी। और केक मतलब डुग्गू और चिकन बच्चों का तो आपको पता ही है कि फेवरेट बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा चॉकलेटी सा दिख रहा था तो डुग्गू का तो लग रहा था बस फटाफट से खा लूँ। तो यहाँ मैंने केक डुग्गू कहने लगा मैं इसके ऊपर का ये सब कुछ लूँगा जो भी ये लगा रहता है ना क्रीम वगैरह और ये चॉकलेट लगी हुई थी जो भी था। तो मैंने सबसे पहले डुग्गू के प्लेट में ये सब रख दी। सो बस मैं अब सबको पीसेस करके दे दूँगी। सो गाइज़ अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि जो भी व्लॉग मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ढेर सारा प्यार देना मेरे व्लॉग को और चैनल को भी। सो गाइज़ यहाँ देखिए यहाँ सबके प्लेटों में लगा था डुग्गू मतलब बच्चों को तो इतनी जल्दी हो जाती है ना केक खाने की, सबसे पहले लगाने तक नहीं दिया और प्लेट उठा के बैठ गया। और यहाँ मैं देवर जी के फ़ोटो से फ़ोटो क्लिक करी थी ना, वो जिसको पता नहीं था तो इसलिए बता रहे थे क्योंकि दूसरे के फ़ोन का कुछ ऐसा पता नहीं होता है। सो यही फ़ोन के फंक्शंस बताने में लगे हुए हैं थोड़ा सा। और मैं कह रही थी कि केक लगा दिया पहले खा लो। और यहाँ केक खाते खाते मुझे भी कुछ थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे थे फ़ोन में वीडियोज़ वगैरह शूट करने की, जो भी उनको आती थी मुझे इतनी नहीं आती। तो वही चीज़ मेरे साथ शेयर कर रहे थे तो मैंने थोड़ा बहुत सुना समझा केक खाते खाते। और कुछ बातें समझ आ गई पर ऐसे ही है ना, अभी इतना बच्चों के साथ टाइम इतना मेरे पास होता नहीं है कि मैं इतनी चीज़ें कर पाऊँ। सच बताऊँ तो शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी चिक्की आ जाती है, कभी डुग्गू आ जाता है। मतलब यही है कि बच्चों के साथ थोड़ा नहीं हो पाता है पॉसिबल, कोई हेल्प के लिए हो तो हो जाता है। सो गाइज़ यहाँ देखिए केक था बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत बहुत थैंक यू देवर जी के लिए। उसके बाद पति देव जी यहाँ लेकर आए जलेबी और समोसे खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों का तो पेट ठीक नहीं था तो कुछ भी बाहर का खाने का हमारा मन था ही नहीं और ज़्यादा नुकसान करता। तो मैं पूछ रही थी कि अभी खाओगे या पैक कर दूँ, वो कहने लगे मेरा पेट भर गया मुझे अब नहीं खाना है। तो मैं पूछ रही थी कि वे डायरेक्ट पैक कर दूँ या खाना है। तो फिर मैंने एक उनके लिए लगा दिया, मैंने कहा चलो टेस्ट तो कर लो, बाकी मैं इधर रख देती हूँ साइड में पैक कर देती हूँ। तो फिर मैंने देवर जी के लिए लगाऊंगी एक प्लेट और साथ में डुग्गू को भी दे दूँगी क्योंकि डुग्गू तो भाई पूरा पूरा तैयार था खाने पीने के लिए। तो यहाँ मैंने प्लेटिंग कर ली और बाकी मैंने जो है पैक कर दिया था क्योंकि घर पे थी निधि और चाची जी, मतलब इनकी मम्मा और सिस्टर। ये भी खा ले, पहले थोड़ा भी खा के देखो। लो तेरा दे देते हैं, तू भी खा ले। लो ये ले जाना। कपड़ों को धोना वहाँ से बैठो घर तक थोड़ी देर में जा रही है। हाँ ये है, मैं घर तक नहीं लेकिन आसपास तक तो जाती है। आस पास जाओ फिर टाइम लेट हो जाएगा ना। हाँ लेट हो जाएगा। अच्छा एकदम टाइम से भी पहुंचना होता है। ओके अब बसंत को सो फ्रेंड्स देवर जी को मैंने पैक करके दे दिया, खिला भी दिया। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में अपना सिंपल खाना बनाने के लिए। जैसा कि आपको बताया कि हम लोगों की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्जी, चावल और रोटी, जो कि झटपट से बन जाएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि कुछ वैसा थोड़ा टाइम वाला बना पाती। तो इसलिए मैंने सिंपल ही खाना बनाया। तो मैं जल्दी से सब्जियाँ धो लेती हूँ और बहुत जल्दी जल्दी करना है क्योंकि 8 बज चुके थे और वैसे हम 8:30 बजे खाना खा लेते हैं। तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी से बनाना है। पतिदेव जी भी गए थे कुछ मार्केट से सामान भी लेकर आना था, दूध वगैरह नहीं लाए थे तो वही लेने गए थे। तो मैंने कहा तब तक मैं जल्दी से खाना तैयार कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं खाना तैयार और उसके बाद खाना है। और बाकी के भी थोड़े से काम मेरे रह गए हैं, मुझे अभी कपड़े वपड़े भी तय बनाने हैं क्योंकि एक तो ठंड में ना कपड़े नहीं सूखते, 2-3 दिन में सूखते हैं तो वो इतना ढेर ढेर दिखता रहता है। वो भी मुझे फोल्ड करने थे और अच्छे तो नहीं लगते पर क्या करें, अभी सूखते भी नहीं, रोज़ एक सूखेगा 2 सूखेगा, मतलब यही दिक्कत है। सो मुझे कपड़ों की भी तय बनानी थी और मेरे बाकी के काम भी थे पड़े हुए, तो बस वही जल्दी जल्दी करने हैं। और ठंड में तो थोड़ा ना जल्दी होता भी नहीं है काम, सच बताऊं तो थोड़ा ठंड में ऐसे ही हो जाता है, टाइम लगता है काम करने में। सो गाइज़ आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और अगर आपको अगर किसी और चीज़ में मैं किस पे व्लॉग बनाऊं, क्या है क्या दिखाऊं, आप वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आप कमेंट करोगे तो जो जैसे बोलोगे कि कौन सा रूटीन दिखाना क्या दिखाना, मैं उस पर भी व्लॉग बनाऊंगी। सो गाइज़ देखिए यहाँ मेरा खाना बिल्कुल रेडी है, एक में चावल एक में सब्जी और धनिया पत्ती मैंने काट दिया, अभी मैं डालूंगी, प्रेशर निकल रहा है और आटा भी लगा दिया। फिर पति देव जी आए थे
तो मैंने जलेबी नहीं खाई थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको अपने हाथों से मीठा खिला देती हूँ। तो इसलिए मैं पतिदेव जी को जलेबी खिला रही थी। और चिक्की तो पूरा समोसा लेके बैठ गई है, क्योंकि वो सीधे उसने समोसा लपक लिया पूरा का पूरा, चाहे उसे खाया ना जाए बट फिर उसे खाना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा साइड में ना क्रंच वाला दिया। पटेटो तो वैसे भी नहीं खाएगी। तो सो गाइस कुछ इस तरीके से ही सेलिब्रेट किया ना, कुछ बनाया ना खाया। हो गई तबीयत खराब तो इस वजह से, वरना कुछ स्पेशल सा मैं बना लेती पति देव जी के लिए। सो गाइस खाना पीना खाने के बाद सब कुछ काम खत्म करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। रात के बज रहे हैं 10:30। सुबह के लिए मुझे गोभी बनानी है, तो मैं वो गोभी काट के रखूंगी। और दूध वगैरह यहाँ मैंने रख दिया है गिलास में और कटोरी में, बच्चों को दूध देना है। और खाना पीना सबने खा लिया, अभी बर्तन भी मुझे मांजने थे, बर्तन भी मेरे सारे नहीं मजे हैं। सो गाइज यहाँ कर रही हूँ मैं, अब सोने की मेरी तैयारी होने वाली है। बस दूध पी के सब्जी वब्जी काट के, सुबह बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है इसलिए मैं रात को ही ऐसी सब्जियाँ काट देती हूँ जिसको मैं काट के रख सकती हूँ। और ये सब करने के बाद अब हम सीधे जाऊँगी फ्रेंड्स में सोने, और फिर कल से नए दिन की शुरुआत होगी। जैसा कि आपको पता ही है, नया दिन नई शुरुआत। सो गाइज आपको ये मेरा पूरा व्लॉग कैसा लगा, आपने देखा होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कमेंट कर देना। और चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और अपना ढेर सारा प्यार देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाने की। सो चलिए गाइज चलते हैं और सारा काम ख़त्म करके सोने। सो फ्रेंड्स बाय बाय।